हाय गाइस, आई एम सोनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। आज मैं आप सबके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ रेड वेलवेट केक की, जो कि एक बहुत यूनिक केक है और बाकी केक से इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। देखने में भी इसका रेड रिच कलर होता है और आप इसको पार्टीज पे, गैदरिंग्स पे बना सकते हैं। अब जैसे आगे ईद आ रही है, इस पे आप इसको बनाएं, सबको बहुत पसंद आता है और टेस्टी भी बहुत बनता है ये। तो चलिए तैयारी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक 9 इंचेस का केक पैन लिया और इसको मैं ग्रीस करूंगी बटर के साथ। अच्छी तरह से सब तरफ बटर लगाऊंगी। आप वेजिटेबल ऑयल भी लगा सकते हैं अगर बटर नहीं है आपके पास तो। पैन को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया बटर के साथ। ये पार्चमेंट पेपर है, ये भी आपको इजीली बेकिंग की आयल में मिल जाएगा। इसको मैं इस तरह से नीचे लगाऊंगी ताकि इससे ये होगा कि केक जो है पैन के साथ बिल्कुल भी स्टक नहीं होगा और इजीली केक को बाहर निकाल सकते हैं हम। अब इसको मैं साइड पे रख दूंगी और एक बॉल ली है, बिग बॉल लेंगे और इसमें मैंने हाफ स्टिक बटर डाला है जो कि हाफ कप के करीब होगा। ये डालूंगी, अनसॉल्टेड बटर है ये। और इसमें मैं ऐड करूंगी 1.5 कप, 1.5 कप ग्रेनुलेटेड शुगर, बारीक चीनी 1.5 कप डालूंगी और इसको मैं बीट करूंगी। बटर और चीनी को मैंने बीट कर लिया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये हैंड मिक्सर भी यूज कर सकते हैं। बस इसको इतना बीट करना है आपस में कि बटर और चीनी जो है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर आपके पास हैंड मिक्सर आप यूज करेंगे तो आप बटर जो है वो मेल्ट करके डाल दें, उससे ये होगा कि आपको मिक्स करने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से ये ऐसे हो जाएंगे बटर और चीनी जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप वेजिटेबल ऑयल, 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, अगर आपके पास है तो डाल लें, ये ऑप्शनल है, और 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका। और फिर से इसको बीट करेंगे। अच्छी तरह से आपस में सब कुछ मिक्स हो गया। और यहाँ मैंने 2 अंडे लिए, 2 लार्ज साइज के अंडे, बड़े साइज के अंडे हैं 2। ये मैं एक एक करके इसमें डालूंगी, एकदम से दोनों इकट्ठे नहीं डालूंगी, 1 बाय 1 डालूंगी और बीट करूंगी। अब मैं दूसरा अंडा डालूंगी इसमें, फिर से बीट करेंगे। इसको अब हमने 3 से 4 मिनट के लिए बीट करना है ताकि ये अच्छा सा इसका थोड़ा फ्लफी सा स्मूथ सा बैटर बन जाए। इसको मैंने 4 मिनट के लिए बीट किए। अब ये रेडी है, इसको मैं साइड पे रख दूंगी। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं, जिसके लिए मैंने लिए 2 कप और 2 टेबलस्पून केक फ्लावर है। आपको ये इजीली ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगा जब बेकिंग की आयल होती है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं इसमें डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके। बाकी का भी थोड़ा सा छान कर डालेंगे। केक फ्लावर जो है वो स्पेशली केक्स में, कप केक्स में यूज़ होता है, लेकिन आप ऑल पर्पस फ्लावर वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं लूँगी 2 टेबलस्पून अनस्वीटेंड कोको पाउडर, ये भी मैं इस तरह से डालूँगी। इससे ये होता है कि स्मूथ केक बनेगा थोड़ा सा अगर छान लेंगे तो। और अब मैं डालूँगी हाफ टी स्पून नमक और इस सबको अब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से इसको। अब हम आ जाते हैं अपने रेड वेलवेट केक के मेन इंग्रेडिएंट की तरफ। उसके लिए आपने 1 कप बटर मिल्क लेना है। ये आपको बाजार से भी बटर मिल्क मिल जाएगा और अगर नहीं तो आप ये इजीली घर में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपने ये करना है कि 1 कप दूध लेना है, आम रेगुलर मिल्क जो होता है, और उसमें आपने 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका या फिर 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स करें और उसको 10 मिनट के लिए पड़ा रहने दें, तो आपका बटर मिल्क रेडी है। बटर मिल्क में मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून रेड फूड कलर और ये दूसरा टेबलस्पून डाल दिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब ये करेंगे कि ये जो हमारा अंडे और बटर वाला बैटर था जो हमने स्टार्ट में शुरू में बनाया था, इसमें मैं ये वाला डालूंगी, फ्लावर वाला मिक्सचर। पहले मैं हाफ डालूंगी, एकदम से सारा नहीं डालूंगी। ये वो है जो हमने कोको पाउडर और ऑल पर्पस फ्लावर डाल के बनाया था, और इसको बीट करूंगी। ये जो साइड पे है इसको मैं इस तरह से स्क्रैप करूंगी ताकि हर तरफ से अच्छी तरह से बीट हो जाए। ये देखें, इसका कलर अभी आपको चॉकलेटी सा लग रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो हमने बटर मिल्क से बनाया है, ये भी मैं हाफ ऐड करूंगी। फिर से बीट करेंगे। और अब ये जो बाकी का फ्लावर वाला मिक्सचर है, ये अब मैं सारा इसमें डाल दूंगी, बीट करूंगी। और इसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी। ये चाहे तो आप स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, जब आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे थे उस वक्त भी बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें ये बाकी का जो है बटर मिल्क, ये भी डाल दूंगी और इस सबको अच्छे से बीट करेंगे। अच्छे से मैंने इस सबको बीट कर लिए। अब ये बिल्कुल रेडी है। बटर मिल्क रेड वेलवेट केक के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर जो रेसिपी है वो हमारी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये आपने बटर मिल्क ज़रूर डालना है इसमें। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर नहीं है तो आप ये ले लें, क्योंकि बेकिंग के लिए और केक वगैरह के लिए ये बड़ा इजी हो जाता है इससे, वरना फिर हाथ काफ़ी थक जाते हैं अगर दूसरे मिक्सर से आप बनाएं तो। अब जो हमारा केक पैन है इसमें मैं ये बैटर सारा डालूंगी। बैटर इसमें मैंने डाल दिया। अब थोड़ा सा मैं इस तरह करूंगी ताकि कोई एयर बबल्स हो तो वो निकल जाएं। अब मैं इसको ओवन में बेक होने के लिए रखूंगी 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 45 टू 50 मिनट्स के लिए। अब मैं केक के ऊपर की आइसिंग की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा 1/1/4 कप आइसिंग शुगर, जो कि बारीक चीनी होती है, पाउडर चीनी, वो आप लेंगे। और मैंने 300 ग्राम क्रीम चीज़ ली है, ये मैं इसमें डालूंगी। क्रीम चीज़ को आपने 2 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रख लेना है, क्योंकि इसका सॉफ्ट होना ज़रूरी है। और अब मैं इसको बीट करूंगी। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। फिर से बीट करूंगी और इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर, ये सारी ऐड कर दूंगी और इसको बीट करेंगे जब तक कि ये आपस में अच्छी तरह से मिल नहीं जाती। इसको मैंने इतना बीट किया कि इसका इस तरह से स्मूथ सा एक मिक्सचर बन गया। मैंने 300 ग्राम हैवी व्हिप्ड क्रीम ली है और इसको मैं बीट करूंगी। व्हिप क्रीम को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए बीट किया है और ये इस तरह से थिक हो गई है। अब ये रेडी है। पाउडर शुगर और क्रीम चीज़ का जो मिक्सचर था, इसमें मैं व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। पहले इतनी डालूंगी, इसको मिक्स करूंगी। अब बाकी की भी सारी इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स हो गई अच्छे से, तो ये हमारी केक की आइसिंग तैयार है। केक को 45 मिनट्स हो गए थे, तो मैंने इसके सेंटर में टूथपिक डाल के देखी, वो ड्राई आई थी, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। आपके अवन पे डिपेंड करता है, आपने भी यही करना है, 45 मिनट्स बाद टूथपिक से चेक करना है। अगर तो आपकी टूथपिक वेट आती है, फिर आप इसको 3-4 मिनट और देंगे। और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए 20 मिनट के लिए रखूंगी। केक ठंडा हो गया। अब मैं केक को पैन से बाहर निकालूंगी।
اوپر جو میں نے پارچمنٹ پیپر لگایا تھا اس کو نکال دوں گی. اور اس کے اوپر جو یہ ایکسٹرا اوپر تھوڑا ہوا ہے اس کو بھی اس طرح سے اتاروں گی. اور اس کو میں الگ بال میں ڈالوں گی. اس کو میں کرمبس کے طور پہ یوز کروں گی کیک کے اوپر ڈیکوریشن کرنے کے لیے. اس کے میں کرمبس بنا لوں گی. اور اب کیک کو میں ہاف سے کٹ کروں گی, درمیان سے اس کو ہاف ہاف کروں گی. بس آہستہ آہستہ نائف آپ نے ہر طرف گھماتے جانے اور ایک ہاتھ اوپر رکھنے. کیک کو میں نے کٹ کر لیے. اب یہ اوپر والا جو پارٹ ہے اس کو میں اٹھاؤں گی. یہ ٹرننگ ٹیبل ہے کیک کے لیے, اس پہ میں کیک کو رکھ کے اس پر آئسنگ لگاؤں گی. تو کیک کا ہاف پارٹ جو ہے وہ میں اس کے اوپر رکھوں گی. کیک پر اب میں آئسنگ لگانا سٹارٹ کروں گی. اس کو میں نے ہاف کر لیا تھا اور اب اس کے اوپر میں جو آئسنگ ہم نے بنائی تھی وہ رکھوں گی اس طرح سے. آئسنگ میں نے اوپر اس سب کے لگا لی ہے. اب یہ جو دوسرا پیس ہے کیک کا, اس کا میں یہ جو تھوڑا سا اوپر ہوا پارٹ تھا وہ میں نیچے کی سائڈ پہ رکھوں گی اور یہ فلیٹ والا پارٹ اوپر رکھوں گی. اور اب میں اس کے اوپر آئسنگ رکھوں گی. اس ٹائم کافی ساری آئسنگ اوپر رکھنی ہے. اور اس کو اسپریڈ کریں گے. تھوڑی سی سائڈز پہ بھی لگا دیں گے. اور اب جو اوپر ہے اس کو میں اس طرح سے کروں گی. ایک دفعہ جب اس پہ اسپیچولا آپ نے پھیرنا ہے تو اس کو اس بال سے کلین کرنی ہے اس کی آئسنگ, اور پھر اس پہ دوبارہ لگانا ہے. کیک پہ میں نے چاروں طرف آئسنگ لگا دی ہے, آئسنگ سے کور کر دی ہے اسے. اور اب میں نے جو شروع میں ریڈ کرمز اتارے تھے کیک پہ سے وہ میں اس کے سائڈز پہ لگاؤں گی. تو گائز ہمارا بہت ہی مزیدار ریڈ ویلوٹ کیک بالکل تیار ہے. تو میں اس کو اب کٹ کرتی ہوں. اس کو میں پلیٹ میں نکالتی ہوں. بہت ہی سافٹ اور موئسٹ کیک بنا ہے. ٹرائی کرتی ہوں. بہت مزیدار اور بہت سافٹ کیک بنا ہے. اس کو آپ ضرور بنائیں. اب عید آ رہی ہے اس پہ یہ بنائیں, سب کو بہت پسند آئے گا. اپنی فیڈ بیک مجھے کامنٹ میں ضرور دیں. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.